जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि सीटेट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। उसी को देखते हुए हमारा इस समय सीटेट स्पेशल क्लास चल रहा है और सीटेट स्पेशल क्लास में आज दोस्तों हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझेंगे एवं जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को भी हम लोग आज की इस क्लास में जानेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं सीटेट, यूपी टेट एवं सुपर टेट से संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताई थी और सभी अवस्थाओं का क्रम दोस्तों एकदम निश्चित है, कोई उसमें फेरबदल नहीं हो सकता। और उसका एक क्लू वाक्य यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे आप उसका चरण याद करने में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ दोस्तों क्लू वाक्य में है, सबने पूरी की मूर्ति अपनी। तो दोस्तों सबने से कहने का मतलब है संवेदी पेशीय गामक अवस्था, और पूरी से मतलब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और दोस्तों मूर्ति से मतलब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अपनी से मतलब है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों सभी अवस्थाओं का अपना एक अहम मतलब है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पहला जो चरण दोस्तों है संवेदी पेशीय गामक अवस्था। इस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व का गुण बालक में उत्पन्न हो जाता है जब बच्चे के सामने कोई मोबाइल रखा हो या कोई चश्मा रखा हो। यदि वह उसके सामने से हटा लिया जाता है तो बालक या बच्चे के मन में उसका एक प्रतिबिंब बन जाता है। जब उसके सामने वो आता है वैसा ही समान, तो वह उसका प्रतिबिंब को समझने लगता है, जानने लगता है एवं पहचानने भी लगता है। दोस्तों इसमें एक मूल प्रतीकात्मक व्यवहार भी इस अवस्था में देखने को मिलता है। जब बालक को लाल रंग पसंद है, अगर उसके मुंह में थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिया जाए तो जब उसको तीखा लगेगा तो उस तीखी मिर्च को वो फेंक देगा और दोबारा देने पर उस तीखी मिर्च को वो अपने मुंह में लेने से मना करेगा। तो इस प्रकार का व्यवहार दोस्तों मूल प्रतीकात्मक व्यवहार के अंतर्गत आता है। दोस्तों दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था दोस्तों 2 से 7 वर्ष की अवस्थाओं के बच्चों में चलती है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चे के अंदर आत्म केंद्रिता, अहम केंद्रिता, जीववाद और संरक्षण का अभाव, विलोमिता का अभाव जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही गुण उनके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यहाँ आत्म केंद्रिता से दोस्तों मतलब यह है कि इस अवस्था में आत्म केंद्रिता में बच्चा अपने विचारों को ही महत्व देता है। उसे ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं, जो भी सामान इर्द गिर्द रखे हैं वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ऐसा उसे आत्म केंद्रिता अवस्था में प्रतीत होता है। और दोस्तों इसके बाद आता है आपका जीववाद। जीववाद में दोस्तों जब बालक किसी निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है तो इस अवस्था को जीववाद भी कहते हैं। तो यह अवस्था दोस्तों जीववाद में आ गई। और दोस्तों अब दोस्तों केंद्रीकरण, बच्चा एक ही घटना को एक ही नजर से देखता है। जब बच्चा को प्रत्येक घटना एक ही नजर से नजर आती है तो ऐसी अवस्था को बच्चा केंद्रीकरण का स्वभाव दिखाता है। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये सभी अवस्थाएं होती हैं, ये सभी उसके अंदर व्यवहार उत्पन्न होते हैं। दोस्तों इसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था दोस्तों 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है, चलती है। और इस अवस्था में बालक के अंदर आरोही व अवरोही का क्रम का विकास हो जाता है कि वह छोटे से बड़े और बड़े से छोटे का ज्ञान उसके अंदर हो जाता है। और संरक्षण और विलोमिता का भी भाव हो जाता है। संरक्षण कहने का मतलब जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का अभाव रहता है और विलोमिता का भी अभाव रहता है। तो हमें संरक्षण का अभाव से कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे को किसी पतले गिलास में पानी दिया जाता है, को एक मोटे गिलास में पानी दिया जाए और वो कम ऊंचाई तक रहता है, तो बच्चा सोचता है कि जो लंबा गिलास वाला पानी है वो ज्यादा पानी है, इसलिए उसको लेना पसंद करता है, मोटे गिलास वाले पानी को नहीं लेना पसंद करता। तो दोस्तों उसके अंदर संरक्षण का अभाव माना जाता है, अभाव पाया जाता है। और दोस्तों विलोमिता से कहने का मतलब है कि उसे छोटे और बड़े का अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि छोटे और बड़े का संज्ञान हो जाता है, संरक्षण का विभाग हो जाता है, विलोमिता हो जाती है। विकेंद्रीकरण का कहने का मतलब है कि बच्चा किसी भी घटना को एक ही नजर से नहीं देखता, वो अलग अलग नजर से देखने योग्य बन जाता है। ऐसी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा बच्चों के अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों इसके बाद लास्ट अवस्था आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है और वह कोई भी चिंतन को कई प्रकार से करने योग्य बन जाता है। ऐसी अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन एवं परिकल्पनात्मक चिंतन करने योग्य बन जाता है। अब दोस्तों कुछ जीन पियाजे जी की महत्वपूर्ण शब्दावलियों को आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे। दोस्तों देखिए, इन्होंने सबसे पहले बताया था जीववाद के संदर्भ में कि बच्चा किसी भी निर्जीव ही चीज को सजीव समझने लगता है। ऐसी परिघटना को बच्चे के अंदर जीववाद का
भाव उत्पन्न हो जाता है, इसलिए बच्चे को जीवात्म का भाव पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। दोस्तों इसके बाद केंद्रीकरण का एक शब्दावली दिया था। केंद्रीकरण से कहने का मतलब ये है कि बच्चा किसी भी घटना को एक ही प्रकार से देखता है, जबकि और विकेंद्रीकरण कहने से तात्पर्य ये है कि वह किसी भी घटना को अलग अलग तरीके से सोचता है, और ऐसा भाव दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है तो वह विकेंद्रीकरण का भाव बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाता है, और आत्म केंद्रितता का भाव दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें दोस्तों आत्म केंद्रितता अपने ही विचारों को महत्व देता है। ऐसी अवस्था को अहम केंद्रितता और आत्म केंद्रितता कहते हैं। संक्रिया शब्द होता है जब कोई वस्तु सही अवस्था में रखने पर वह बिगाड़ दी जाती है, और उस दिए जाने पर फिर से सही अवस्था में लाने का प्रयास ही बच्चों के अंदर संक्रिया का भाव उत्पन्न कर देता है। जैसे जब हम कोई भी खेलने की चीज को हम बिखेर देते हैं, और बिखेरने के बाद फिर से उसको सही अवस्था में बच्चों द्वारा लाना ही संक्रिया कहलाता है। अनुकूलन दोस्तों, अनुकूलन भी 2 प्रकार का होता है, समावेशन होता है और एक समायोजन होता है। समावेशन में एनवायरनमेंट को परिवर्तित करके हम परिस्थितियों को बदल देते हैं, योजन में हम खुद को बदलते हैं, तो यह हो जाता है। अनुकूलन में 2 प्रकार का होता है। क्या होता है कि जब बच्चा नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूर्व ज्ञान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है, ऐसी परिघटना को आत्मसातीकरण कहते हैं। और जब बच्चे को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना पड़ता है, ऐसी परिघटना को आत्मविष्टीकरण कहते हैं। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शब्द यह है जीन पियाजे जी की। दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से सीटेट से ही संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूँ। दोस्तों मेरे इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।